जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चाहिए भारत का, ऐसा एक रिक्वेस्ट उन्होंने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दिया है। और यूएई को इस समय हम ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने वाले हैं, ऐसी खबर तो आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान का मित्र इजिप्ट और पाकिस्तान का मालिक सऊदी अरेबिया ने भी ये रिक्वेस्ट दे दिया है भारत को। क्या भारत को ये कंसिडर करना चाहिए? और इस समय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने ऑलरेडी फिलीपींस को दे दिया है, वियतनाम को दे दिया है और अब इंडोनेशिया को भी दे रहे हैं। अब ये नया सऊदी अरेबिया को क्यों चाहिए हमारा मिसाइल? क्योंकि उनके पास तो मस्त मस्त चीनी रडार और मिसाइल्स दिए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी ट्रुप्स वहां पे डिप्लॉयड है सऊदी अरेबिया के अंदर, रखवाली कर रहा है आसिम मुनीर। क्या कम पड़ रहा है आसिम मुनीर और पाकिस्तान के? उनको भारत के अब मिसाइल्स चाहिए और अमेरिका के जो इक्विपमेंट है उसका क्या? तो यहाँ पे अचानक जो R4 अलायंस जो है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, उनके देशों ने भारत को क्यों यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल मांगा है? और क्या यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए अगर हम उनको ये मिसाइल दे देते हैं या सप्लाई करते हैं? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो का रीच बढ़ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जो है R4 अलायंस के पार्ट है। इन हालातों के अंदर क्या भारत का सर्वश्रेष्ठ मिसाइल, हम क्या सोच भी सकते हैं कि वो सऊदी अरेबिया की जमीन पे होगा, उस मिलिट्री बेस पे होगा सऊदी अरेबिया के, जिस मिलिट्री बेस पे पाकिस्तानी ट्रुप्स मंडरा रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन आता है। देखिए, इस समय भारत, हमारा खुद का ब्रह्मोस, यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को क्या हमें यहाँ पे ये मिसाइल देना भी चाहिए, क्योंकि हम एक तरफ यूएई को मिसाइल ऑफर कर रहे हैं। इस समय हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं और इस समय यूएई भारत के साथ एक अलायंस बना रहा है, इजराइल के साथ एक अलायंस बना रहा है और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट अपना एक अलग रास्ता चुन रहे हैं इस समय पाकिस्तान के साथ। और कहीं ना कहीं जीसीसी के अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दुश्मनी हो गया है, लेकिन एक राइवलरी तो है एक तरफ से अगर देखा जाए तो इन हालातों के अंदर यहाँ पे भारत को के ऊपर भी एक हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया के साथ हम काम नहीं करते, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में लगे हैं, हम भी तेल खरीदते हैं उनसे। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी भारत को एक प्रश्न पूछ रहा है कि आप जो है, आप यूएई के साथ मिसाइल्स, आकाश तीर सिस्टम आप दे रहे हो वहां पे और मिसाइल भी दे रहे हो आप ब्रह्मोस, तो आप हमको भी दे दीजिए। अगर आप हमको नहीं देते हो तो इसका मतलब आपने यूएई को चुन लिया है हमारे बदले। तो ये भी एक मैसेज सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे भारत को देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के मिसाइल्स हैं, चीनी मिसाइल है, अमेरिकन मिसाइल है, तो भारत का ब्रह्मोस ही उनको क्यों यहाँ पे चाहिए, राइट? हालांकि वो पता है टेक्निकली सुपीरियर है। तो ये एक बात है। और इजिप्ट को अचानक क्यों चाहिए? और आसिम मुनीर जो ये मीटिंग्स कर रहा है इस समय इन लोगों के साथ, अब ऐसी अगर उसकी कोई सेटिंग हुई होगी इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कि भारत का मिसाइल अगर वहां आ जाएगा तो तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एंगल है। दूसरी बात यहाँ ये है कि भारत का अपना खुद का हमारा एक मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। अब लखनऊ में जो प्लांट है, अब माना ये जा रहा है कि 150 ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेसिटी है हमारी। अब ये कम बताया जाता है, नेशनल सीक्रेट है, तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा होगा हमारा कैपेसिटी, लेकिन 150 ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, पिलानी, इन 4 जगहों पे बनेगा। इसके बाद में भी 150 बोला जा रहा है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उससे ज्यादा एक्सपैंड होगा। तो हमें भी चाहिए ये मिसाइल, हमें भी तो ठोकना है पाकिस्तानियों को और चीनियों को, तो हमारा खुद का स्टॉक पाइल भी हमें चाहिए। प्लस हमें ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन किए हैं वियतनाम के साथ, और जो अभी आगे हम कर रहे हैं इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, उनको भी हमें ऑनर करना है, यूएई को भी ऑनर करना है। तो इस समय हमारा ऑलरेडी ऑर्डर बुक फुल है। तो इस टाइम पे अगर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट के साथ भी हम डील साइन करते हैं और अगले 3 से 4 सालों के अंदर हम ये डिलीवर करते भी हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी एक फैक्टर करने की जरूरत है कि हमारा मल्टी फ्रंट वॉर सिचुएशन ऑलरेडी भारत के बॉर्डर्स पे इस समय डेवलप हो रहा है। फिलीपींस के साथ 375 मिलियन का डील साइन हो चुका है, वियतनाम के साथ $629 मिलियन का डील है, इंडोनेशिया के साथ $450 मिलियन का डील है। तो ये डील्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। रिस्क, टेक्निकल रिस्क जो है, आप में से बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा अगर हम उनके मित्र और उनके मालिक के पास ये मिसाइल छोड़ देंगे। दरअसल बात यह है कि ब्रह्मोस का जो मिसाइल का जो सीकर है वो, और जो रैमजेट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने
टेम्पर प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ, हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन के साथ हमने रखा है। तो कोई भी इसको वैसे ओपन नहीं कर सकता, अगर ओपन करेगा तो पूरा अलर्ट हो जाता है और वो अनयूजेबल बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं हमारे, और ये इतना आसान भी नहीं है मेटलर्जी और रडार कोटिंग्स कोई इसको समझ पाए। तो सेफगार्ड्स यहाँ है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो ब्रह्मोस के रेडियो फ्रीक्वेंसीज एक्सपोज हो सकते हैं। अगर सऊदी अरेबिया अगर इन मिसाइल्स को खरीदेगा, इजिप्ट खरीदेगा, और अगर वो टेस्टिंग करेंगे इन मिसाइल्स का उनके जमीन से, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली पाकिस्तान उनका एक एलाई है। तो उस टाइम पे जो हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं। हालांकि ये जो ब्रह्मोस हैं मिसाइल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। हमारे जो खुद के जो भारत हम जो यूज करेंगे उसके जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं। तो टेक्निकल सेफगार्ड्स यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग सीधा कर लेंगे। और अगर ये चीजें अगर इतना ही आसान होता तो अमेरिका आज पूरे विश्व में अपने वेपन से नहीं बेचता इन देशों को और भी सारे देशों के अंदर। तो यहाँ पे सेफगार्ड मैकेनिज्म जरूर है, लेकिन आज के जमाने में वेपन सप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब देखिए, चाइना पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपना हथियार सप्लाई करता है। 80% वेपन्स पाकिस्तान के चाइना से ही आते हैं। तो इसके बाद भी भारत अब चाइना के साथ अपने रिलेशंस सुधारने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका खुल के पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है। फिर भी हम अमेरिका के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अब जो नया जमाना है, इस समय ये जो अभी समय चल रहा है, इसमें कोई भी देश किसी भी देश को हथियार सप्लाई कर सकता है। अगर चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा तो अमेरिका कर लेगा, अगर अमेरिका नहीं करेगा कोई और कर लेगा, कोई भी नहीं करेगा तो वो खुद अपना स्मगलिंग करके या कुछ अपना खुद का हथियार बना लेंगे। लेकिन आजकल के जमाने में सप्लाई चेन सबका बहुत ही वेल स्प्रेड आउट होता है। तो अगर हम अगर सोच के बैठेंगे कि जी वो उसका मित्र है, ये इसका मित्र है, इसलिए हम उसके साथ कट्टी करेंगे, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं चलता। पहले चलता था यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जंगल राज है दोस्तों, सब लोग सबके साथ काम करते हैं, सब लोग सबके साथ बात करते हैं। यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड यही होता है। आप ही लोगों ने मांगा था ना मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड हमें नहीं चाहिए। यूएस का पूरा इन्फ्लुएंस, तो यूएस पीछे हट रहा है, सऊदी अरेबिया मार्केट में खरीद रहा है हथियार, तो ये मिल गया आपको आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपको गुर्दा रखना पड़ेगा, और वो जब गुर्दा अगर आप रखेंगे तो अब आपको अलग अलग देशों से अलग अलग लेवल पे डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। सऊदी अरेबिया और इजिप्ट इस समय भारत प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप किस हद तक जाएंगे यूएई को मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर सपोर्ट करने के लिए। तो वो एक टेस्ट भी है, मैं इसको एक टेस्ट की तरह भी देखता हूँ सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की तरफ से, कि वो हमें हमारा रिएक्शन भी देखना चाहते हैं। भारत के लिए बहुत ही सक्सेसफुल चीज है। अब हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले साल थे। अब इस साल माना जा रहा है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेक इन इंडिया का जो पॉलिसी है हमारा डिफेंस को लेके, वो बहुत ही जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहा है। 500 करोड़ भी नहीं था हमारा 2014 पे, आज देखिए हम 38,424 करोड़ पे पहुंच गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी सरकार के लिए। ये डिमांड का आना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को, क्या भारत को ये उन्हें सप्लाई करना चाहिए? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, हमने ये भी बात किया है कि थाईलैंड, ब्राजील और चिली ने भी मांगा है। आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ नो ब्रेनर। ब्राजील, चिली, थाईलैंड, इन्हें हमें सप्लाई करना चाहिए। ये सिस्टम हमें इस समय मास मैन्युफैक्चरिंग करवाने की जरूरत है, और ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन करना चाहिए हमें भारत के अंदर ब्रह्मोस का। और रशिया के साथ हमारा ये पार्टनरशिप है, रशिया के एनपीओ जो मशीनोस्ट्रोनिया जो है उनका, उसके साथ है हमारा। तो रशिया का भी अप्रूवल यहाँ पे लगेगा। तो आई एम श्योर ये चीजें हमारी सरकार देखेंगे। दोस्तों तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं इस चैनल के अंदर। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।